हेलो फ्रेंड्स, कलाकृति क्रिएशंस आशा की ओर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पुरानी चीज़ों को रिसाइकल करके हम नई नई चीज़ें बना सकते हैं, जिन्हें बनाने से हम कुछ पैसों की भी बचत कर लेते हैं और एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने अपनी चीज़ को रीयूज़ कर लिया। तो आज मैं आप लोगों को ये 2 एप्रिन बनाना सिखाऊंगी जो मैंने एक सिंगल कुर्ती में से बनाया है और जिसे बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगा है। और ये बहुत कंफर्टेबल होता है जब हम किचन में काम करते हैं, क्योंकि ये कुर्ती की फैब्रिक से बना हुआ है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी गर्मी भी नहीं लगती और ये बहुत अच्छा रहता है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए बन ली है मैंने एक ओल्ड कुर्ती। इस ओल्ड कुर्ती से ही मैं आप लोगों को 2 एप्रिन बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें इस कुर्ती को उल्टा करके इस तरीके से फोल्ड करना है और अच्छे से इसको बिछा लेना है। अब ये जो हमारा जहाँ पे नेक एंड हो रहा है, यहीं से हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो 5 इंचेस मैं यहाँ से मार्क कर रही हूँ और 9 इंचेस इस तरह से हमें एक एल शेप में इसको ड्रॉ करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको लेना है और जितनी भी हमारी कुर्ती की चौड़ाई है ये हम पूरा लेंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे। 3 इंच की इसमें शेप देंगे तो ये एक आर्म होल हमारा बन जाएगा इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमें इसमें देखिए बस इतना सा अब हमें पार्ट इसमें से कुर्ती का खोलना है, बाकी हमें पूरा कुर्ता खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों पीसेस आएंगे, एक फ्रंट और एक बैक का। अब हम इसमें लगाने के लिए मैं कंट्रास्ट फैब्रिक थोड़ा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें पाइपिंग वगैरह देनी है। यहाँ पर इस तरह से मैं इसमें कुछ पाइपिंग्स दूंगी। तो मेरे पास ये थोड़ा सा फैब्रिक रखा था, यहाँ पे मुझे पाइपिंग देनी है। तो मैं इसको 2 इंचेस में इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ और फोल्ड करके मैं थोड़ा आयरन कर लूँगी इसको, तो बहुत इजी हो जाएगा मार्किंग्स को लेना। अगर आपके पास लॉन्ग कुर्ती में से बना रहे हैं तो आप उसी का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने स्ट्रिप्स कट कर ली हैं और ये लंबाई में लगभग 1.5 से 2 मीटर होनी चाहिए। अब हम इसमें पॉकेट भी दे रहे हैं। तो मैंने ये स्लीव्स का पीस लिया है, जो हमारी कुर्ती की स्लीव्स थी, तो इसको मैंने इस तरह से 6 इंचेस पे मार्क किया है और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको अपनी कुर्ती को उल्टा करके ओपन कर लेंगे इसकी सिलाई। ये देखिए, इस तरह से मैंने अब सिलाई खोल ली है। अब हमें जितनी बड़ी पॉकेट बनानी है तो उसकी मार्किंग ले लेते हैं। मैं यहाँ पे 7.5 और प्लस 7 इंचेस की पॉकेट ले रही हूँ इस तरह से। तो मैं इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। अब हम स्टिचिंग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले सारी अपनी जितनी भी स्ट्रिप्स थी उनको हम एक बना लेंगे, जो लंबाई में लगभग 1.5 से 2 मीटर हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। इस तरह से हमें रिवर्स साइड पे इसको रखना है, रॉन्ग साइड पे, और इस तरह से पाइपिंग को स्टिच करना है। ये देखिए, और स्टिचिंग के बाद हमें इसको इस तरह से रख के और ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से फोल्ड कर देना है और टॉप स्टिच दे देंगे हम। इसके बाद हम साइड से स्लिट्स भी इसकी सिल लेंगे। अब हम यहाँ से लेकर के नेक होल बनाते हुए और दूसरे आर्म होल को कवर करेंगे और साथ ही इसकी बेल्ट भी बना लेंगे। तो हम ये सब काम एक ही स्ट्रिप से करेंगे। तो हमें इसके लिए हमें सेंटर से इसको पकड़ना है अपनी स्ट्रिप को, और बीच में हमें लगभग 15 इंच की गैपिंग पे दोनों तरफ एक मार्क लगा लेना है सेंटर पे।
सेंटर से 15 इंच पे। तो ये जहाँ से हमारा ये मार्क शुरू हो रहा है वहाँ से हम इस तरह से आर्म होल पे लगाएंगे और ये बीच में देखिए नेक होल बन जाएगा हमारा। और इसी के साथ ही साथ हमारी ये जो बाकी का स्ट्रिप है ये हमारी बेल्ट में काम आएगी। तो इसको हम अटैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आर्म होल पे इसको अटैच करेंगे जहाँ तक हमने इसको मार्क किया है। ये देखिए ये हमारा मार्क आ गया है, यहाँ तक हमें इसको सिलना है। तो हम इसको मेज़र करके तब हम अपने आर्म होल पे लगाएंगे इस तरह से। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से इसी मार्किंग से दूसरे आर्म होल पे भी इसको सेट कर लेंगे। बीच में 15 इंच का हमारा नेक होल बन जाएगा। ये देखिए बीच में नेक होल है और ये दोनों तरफ लग गई है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक्स्ट्रा ये जो स्ट्रिप बची है, ये हमारी बेल्ट में काम आएगी। तो बेल्ट बनाने के लिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा एजेस को भी इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमने सिल लिया है इसको और इस तरह से अब हमें रखना है। एक बेल्ट की तरफ से ही हमको इसको स्टिच करते चले जाना है और पूरे राउंड में हमको अब पाइपिंग अपनी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हम सिलते चले जाना है। पाइपिंग हमारी सेट करते जाएंगे हम। थोड़े से ही एफर्ट से देखिए हमारी कुर्ती भी यूज़ हो जाएगी और हमारा एक अच्छा खासा किचन एप्रन तैयार हो जाएगा, जो हमें बहुत यूज़फुल रहता है काम करने में। कुछ भी वर्क हम करते हैं पेंटिंग्स वगैरह का तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसको पूरा, ये आर्म होल पे मैं सिलाई कर रही हूँ और ये अब हमारा दूसरा वाला आर्म होल आ गया है, वो नेक होल हो गया। ये देखिए अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें एक पॉकेट भी देंगे। तो पॉकेट के लिए हमें 10 इंच दूरी पे इसको रखना है सेंटर में। इस तरह से हम इसको सेंटर में रखेंगे और साइड्स में इस तरीके से हम स्टिचिंग लगा लेंगे तीनों तरफ और इसको सेंटर में इस तरह से रख के। तो ये देखिए अब हमारे एप्रन्स तैयार हो गए हैं और आसानी से ये बन गए हैं स्टाइलिश। इसी तरीके से मैंने दूसरे पार्ट, जो बैक पार्ट था, उसमें से भी एक और एप्रन तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमारे थोड़ी सी ही एफर्ट से एप्रन्स तैयार हो गए और ये बहुत कंफर्टेबल है किचन में काम करने के लिए, क्योंकि कुर्ती का फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, कॉटन का फैब्रिक में है ये कुर्ती। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल कलाकृति क्रिएशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ।